प्रश्न नंबर 6 से इस भाग को प्रारंभ करेंगे। 5 प्रश्न इससे पहले वीडियो में हो चुके हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 6 है, 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अब ये 6 प्रश्न के 5 प्रश्न बनाए गए हैं, जिनमें एक वैल्यू कॉमन दे रखी है। ABC तीनों 10, 12, 15 दिन में कार्य को करते हैं। तो पहला सवाल इसका प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल ये है, अगर ABC साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद C काम छोड़ देता है, काम टोटल कितने दिन में पूरा हुआ? तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमें टोटल कार्य निकालने के बाद में अगर कहे कोई बाद में कार्य छोड़ रहा है तो उस कार्य को यहाँ पर हम घटा देंगे। अगर कोई कहे कि कार्य को पहले ख़त्म कर रहा है, पहले इतने दिन पहले, तो उस कार्य को प्लस कर देंगे। वो आप सवाल से समझ पाएंगे प्लस माइनस क्या मैं बता रहा हूँ। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, जिनमें से हमें एक ही तरीका सीखना है, दूसरा तरीका थोड़ा सा लॉन्ग है। तो इस तरीके को हमें बिल्कुल नहीं सीखना है, बस इतना तो हमें करना ही होता है हर प्रश्न में, जो मैंने आपको बताया टोटल कार्य और क्षमता जब ज्ञात करते हैं तब। तो सबसे पहले हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं। A कार्य करता है 10 दिन में, B 12 दिन में और C 15 दिन में कार्य करता है। तो टोटल इन तीनों का LCM लिया, टोटल कार्य आ गया 60। अब इनकी कार्य क्षमता निकाल लो। A की कार्य क्षमता आ जाएगी हमारे पास 6, क्योंकि 60 को 10 से भाग करोगे 6 आ गया। B की कार्य क्षमता आ जाएगी 5, क्योंकि 60 को 12 से भाग करोगे तो 12 पंजे 60, 60 को 15 से भाग करोगे तो 4। ये तीनों की कार्य क्षमताएँ आ गई। अब तरीका ये है, A 2 दिन बाद कार्य छोड़ता है, तो मैंने आपसे कहा अगर कहे बाद तो क्या करोगे माइनस। टोटल कार्य हमारे पास कितना है 60, तो टोटल कार्य ये हमारे पास 60 है। अब A 2 दिन बाद कार्य छोड़ रहा है, A की कार्य क्षमता है कितनी 6, तो 2 दिन में कितनी हो गई 12, तो 12 कार्य माइनस कर दो। आगे और 2 दिन बाद C कार्य छोड़ रहा है, तो C ने टोटल 4 दिन कार्य किया, तो 4 दिन का कार्य और माइनस कर दो। 4 चौक C की कार्य क्षमता 4 है, तो 4 चौक 16, इतनी और माइनस कर दो, कितनी हो गई 32। टोटल कार्य हमारे पास कितना बचा 32। A और C तो छोड़ गए, अब कार्य कौन करेगा B की कार्य क्षमता कितनी है 5, 5 से भाग करोगे 32 को, 6 सही 2/5 दिन हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। इसी का दूसरा पार्ट है, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। A और B ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कहे इतने दिन बाद, तो जब इतने दिन बाद कहे तो कार्य को हम घटाएंगे। अगर कहे इतने दिन पहले, अगर पहले की बात करें तो कार्य जो है बढ़ जाए, यहाँ पर कार्य को बढ़ाएंगे। बस आपको 2 बात ध्यान रखनी है, पहले कहे तो कार्य को घटाते हैं और बाद कहे तो कार्य को यहाँ पर जोड़ते हैं। यह सवाल ये है, हम ये वाला तरीका यहाँ छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, समय वेस्ट करना है। केवल हमें इस तरीके को ध्यान रखना है जो आगे हमें बहुत इजी भी पड़ेगा। तो तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो तीनों ने कार्य मिलकर शुरू किया। उससे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता नोट कर ले रहे हैं। 6, 5, 4 ये इनकी कार्य क्षमता है। तो B में भी हम यहाँ लिख ले रहे हैं 6, 5 और 4 ये तीनों की कार्य क्षमताएँ हैं। अब ये कह रहा है A और B ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। A और B ने 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। अब देखो पहले कह रहा है तो कार्य को हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा। अब 2 दिन पहले अब जोड़ना क्यों पड़ता है वो भी मैं आपको बता दूं कि जब ये 2 दिन पहले काम छोड़ दिया तो ये 2 दिन पहले का काम बच किस पे गया, A के ऊपर बच गया। तो यहाँ पर काम जुड़ जाना चाहिए कि A और ज़्यादा काम करेगा। तो देखिए बस आपको इतना ध्यान रखना है, 2 दिन पहले कौन A और B, ये A का कार्य क्षमता, ये B की कार्य क्षमता। तो A और B की कार्य क्षमता 6, 5 कितनी हो गई 11, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 11 कार्य करेंगे। तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन में करेंगे 22 कार्य। 2 दिन पहले ही तो काम छोड़ा है तो 60 में 22 जोड़ देंगे, कितना कार्य हो गया 82 कार्य। अभी कह रहा है पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ, तो कितने दिनों में ख़त्म हुआ तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि ये दोनों तो छोड़ के चले गए, आप केवल C बचा है। तो भैया जब कभी ऐसा केस हो कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, तो लगभग अंत तक तो कार्य किया ही था इनने मिलके, तो हमें तीनों की कार्य क्षमता को लेना होगा, तीनों की। तो तीनों की 6, 5, 11, 4, 15 बनी, तो 82 को 15 से भाग करोगे, कुल मिला के 5 सही
7/15 ये हमारा सवाल का उत्तर होगा। इसी का तीसरा भाग है। तीसरा भाग फिर कह रहा है ये कि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पहले छोड़ रहा है तो कार्य को जोड़ेंगे, तो ए का 2 दिन का कार्य हमारे पास कितना हो गया 12 जोड़ दिया 60 में। बी 3 दिन पहले, तो बी का 3 दिन का कार्य, बी की कार्य क्षमता है कितनी, कार्य क्षमता है बी की 5, तो कितना हो गया कार्य 15। तो इस टोटल जोड़ा 87 हो गया। अब 87 हो गया। अब कह रहा है काम कुल कितने दिन में खत्म हुआ, तो तीनों की कार्य क्षमता मिलकर कितनी हो रही थी 15। 87 को 15 से भाग दिया और 5 सही 4/5 दिन उत्तर आ गया। इसी का चौथा भाग ये है तीनों ने मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद, अब बाद की बात कह रहा है, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो आप ऐसा देखिए, मैंने कहा था जब बाद आए तो माइनस और जब पहले आए तो प्लस। टोटल कार्य हमारे पास कितना था, टोटल कार्य था हमारे पास 60। ये कितने दिन बाद छोड़ रहा है, 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद तो ए की कार्य क्षमता है कितनी 6, ए की कार्य क्षमता 6 है। अब 2 दिन बाद तो ए का 2 दिन का कार्य कितना हो गया 12 यहाँ पे क्या करोगे माइनस करोगे, मैंने बताया बाद में माइनस लिखते हैं। टोटल कार्य कितना हो गया 48। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद में ये कह रहा है यहाँ पर बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब कार्य यहाँ पर 48 हो चुका है, 1 दिन पहले कह रहा है तो क्या करना पड़ेगा प्लस। अब बी की कार्य क्षमता है कितनी 5 है, तो 5 इसमें ऐड कर दोगे तो कुल मिला के कितना कार्य हो गया 53 हमारे पास। अब कह रहे हैं काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो अब यहाँ पर आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, हम कार्य क्षमता किस किस की लगाएंगे। 2 दिन बाद, ये बाद कह रहा है तो बाद की इसकी कार्य क्षमता यहाँ पर नहीं लगाएंगे, केवल कार्य क्षमता किसकी जोड़ेंगे बी की और सी की। जब पहले कहे तो उनकी कार्य क्षमता जुड़ जाती है, ठीक है। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई कुल मिला के, दोनों की कार्य क्षमता हमारे पास 9 हो गई। तो 53 को 9 से भाग किया, 5 सही 8/9 दिन हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। और इसका अंतिम प्रश्न ये है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कोई बाद और पहले का खेल है। सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ, वही तरीका ये है। ए जो है वो 3 दिन बाद छोड़ता है, तो बाद का मतलब यहाँ पर माइनस करना है, पहले का मतलब प्लस करना है। तो 60 कार्य था टोटल हमारे पास, ये 60 कार्य था, यहाँ पर 60 कार्य था। ए 3 दिन बाद छोड़ता है तो 3 दिन का कार्य, एक ही कार्य क्षमता है कितनी 6, तो 3 दिन की 18 हुई, 18 घटा देंगे, टोटल कार्य कितना आ गया हमारे पास 42 कार्य हो गया। अब सी 4 दिन पहले काम छोड़ देता, तो सी का 4 दिन का कार्य कितना हो गया 16, तो 16 इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि पहले छोड़ रहा। अब 42 और 16 कितना बना 58। अब कार्य क्षमता किसकी लगाओ, कार्य क्षमता लगाओ बी की और सी की, ठीक है, ना कि ए की, क्योंकि ए में बाद आया है। जो बाद में होता है उसकी कार्य क्षमता नहीं लगाते हैं। तो 58 को 9 से भाग करोगे, 6 सही 4/9 दिन हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ये छठा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, अगला ये कह रहा है ए बी सी और सी ए किसी काम को 10, 12, 20 दिन में कर सकते हैं, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, ए बी कर रहा है 10 दिन में कार्य, ए बी जो कर रहा है वो 10 दिन में, और बी सी 12 दिन में, और सी ए 20 दिन में। तीनों के एलसीएम से टोटल कार्य निकाल लेंगे। टोटल कार्य कितना आ गया हमारे पास 60। कार्य क्षमता निकालो, कार्य क्षमता ए की आ गई, 60 से 10 को भाग करोगे 6, यहाँ 60 को 12 से भाग करोगे 5, यहाँ 60 को 20 से भाग करोगे 3। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई 6, 5 और 3। अब देखिए 6, 5, 3 कार्य क्षमता आ गई। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, तो इन तीनों को जोड़ो तो देखो ज़रा 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार ही सी आ रहा है यहाँ पर। तो दोनों को जोड़ोगे तो हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, 2 मैं बाहर लिख दे रहा हूँ और ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो दोनों की कार्य क्षमताएँ हैं कितनी, ए की कार्य क्षमता है हमारे पास 6
तो यहाँ 6 लिख दिया। बी की कार्यक्षमता 5 है और सी की कार्यक्षमता 3 है। इनको हमने सबको ऐड किया तो इतना आया। इनको ऐड करके ये बना 14। यहाँ 2 है, 2 से इसे भाग कर दो, कितना बचेगा 7। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 7, अर्थात ए बी सी तीनों की कार्यक्षमता कितनी आ गई, यहाँ पर 7 आ गई। अब हमें अलग अलग कार्यक्षमता निकालनी है। ये तो दोनों की साथ साथ हमने कार्यक्षमता निकाली थी यहाँ पर। अब हम तीनों की अलग अलग कार्यक्षमता निकालेंगे। तो तीनों की अलग अलग कार्यक्षमता इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी सी बराबर 7 आ गया। यहाँ पर ये जो ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी की जगह, यहाँ ए बी की जगह हमने 6 रख दिया और यहाँ सी बचा, यहाँ पर बचा सी बराबर में 7। अब 6 उधर ले जाओगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सी की वैल्यू आ गई 1। इसी क्रम में आप बी सी बराबर 5 रख के देख लीजिए। ये जो बी सी है, बी सी हमारे पास है ये वाला, इसकी वैल्यू 5 रख के देख लीजिए। अगर हम बी सी की वैल्यू 5 रखते तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती, ए की वैल्यू 2 आ जाती। अगर इसी क्रम में हम यहाँ पर सी ए की वैल्यू 20 रखते, सी और ए इसकी जगह 20 नहीं सॉरी 3 रखते, सी ए की जगह 3 रख देते तो 7 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 4। तो बी की कार्यक्षमता कितनी आ गई 4। ये हमने सबकी अलग अलग कार्यक्षमता निकाल ली। टोटल कार्य कितना था हमारे पास 60। तो 60 ए कितने दिन में करेगा, ए की कार्यक्षमता 2 है तो 2 से जब भाग करोगे 60 को तो 30 दिन आ गया। तो 30 दिन उत्तर आ गया। बी की कार्यक्षमता 4 है, 4 से भाग कर दो 15 दिन आ गया। सी की कार्यक्षमता 1 है तो 1 से भाग कर दो 60 दिन आ गया। ये हमारे क्वेश्चनों का आंसर हो गया। ए 30 दिन में कार्य को करेगा, बी 15 दिन में और सी 60 दिन में। अगला प्रश्न सेम इसी प्रकार का ये भी प्रश्न है ए बी बी सी सी ए तीनों काम को 20, 30 और 40 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले ए बी 20 दिन में कर रहा है, बी सी 30 दिन में कर रहा है, सी ए 40 दिन में कर रहा है। तीनों के एलसीएम से हम तीनों का एलसीएम आ गया 120। टोटल कार्य हो गया यहाँ पर 120। अब दोनों की कार्यक्षमता ए और बी दोनों की कार्यक्षमता कितनी बैठेगी 6। बी सी की कार्यक्षमता भाई 120 को 30 से भाग करो 4 आ गई। सी ए की कार्यक्षमता 3 आ गई, क्योंकि 120 को जब 40 से भाग करोगे तो 3 आ जाएगी। तो अभी हमने इनकी कंबाइंड में कार्यक्षमता निकाली। अब अलग अलग कार्यक्षमता निकाल लो। अगर मैं तीनों को ऐड कर लूँ तो यहाँ पर देखिए, पहले आप यहाँ पर मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे इससे पिछले सवाल में किया था। अभी इस 2 को हटा दे रहे हैं मान लो। तो अगर हम तीनों को कार्यक्षमता को जोड़ दें 6, 4, 10, 3, 13, तो ये 13 के बराबर हो गया। 13 को जब 2 से भाग करोगे तो 6.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कुल मिला के बात हुई ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बचा हमारे पास, वो 6.5 बचेगा। तो इनकी अलग अलग कार्यक्षमता निकाल लो। अलग अलग कार्यक्षमता कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पर ए बी की कार्यक्षमता 6 है तो ए और बी की जगह अगर मैं 6 रख दूँ तो सी की वैल्यू निकल आएगी और 6.5 में से 6 घटाओगे तो आधा आ जाएगा, मतलब सी की वैल्यू 0.5 आ गई। बी सी की जगह अगर मैं 4 रख दूं, अगर इसी में बी सी की जगह 4 रखता तो 6.5 में से 4 घटाते कितना आ जाता 2.5, ए की वैल्यू निकल आती है यहाँ पर। आगे इसी क्रम में अगर मैं इसमें सी ए बराबर 3 रख देता, सी ए बराबर तो बी की वैल्यू निकल आती 3 रखते तो 6.5 में जब 3 घटाते आप तो कितना बचता 3.5। ए बी सी की अलग अलग कार्यक्षमता आ गई। तीनों को भाग कर दो टोटल वर्क से। टोटल वर्क है कितना 120। तो 120 में से हम कितना डिवाइड कर देंगे 2.5। ए की कार्यक्षमता और डिवाइड करेंगे 48 दिन। प्रश्न का उत्तर हो गया। ए जो कार्य करेगा वो 48 दिन में। 120 को 3.5 से भाग करेंगे क्योंकि बी की कार्यक्षमता कितनी 3.5, तो आ गया हमारे पास 34 सही 2/7 दिन। इसी प्रकार सी की कार्यक्षमता से भाग करोगे तो आ जाएगा हमारे पास ये कुल मिला के 24 दिन। ये जो आ गया वो 24 दिन आ गया। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ पा रहे होगे। आगे देखिए इसी प्रकार का एक प्रश्न और, ए बी बी सी 12 दिन 16 दिन में काम को करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, सी काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहला कार्य ए बी कर रहा है 12 दिन में, बी सी कर रहा है 16 दिन में।
ए बी 12 दिन में और बी सी 16 दिन में। इनका एलसीएम लोगे, टोटल कार्य 48 आ गया। कार्य क्षमता निकालोगे तो ए बी दोनों की कार्य क्षमता 4 आ गई, बी सी इन दोनों की कार्य क्षमता 3 आ गई। अगली बात ये है कि यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में देखिए ये कह रहा है ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है। तो ए का 5 दिन का कार्य और बी का 7 दिन का कार्य, टोटल कार्य 48। ए ने 5 दिन में कितना काम करा होगा, तो ए ने 5 दिन में काम करा होगा। अब देखिए ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 5 दिन ए ने किया तो 5 दिन बी ने भी किया होगा कार्य। तो ए और बी का 5 दिन का काम कितना आ गया 20, क्योंकि ए और बी की कार्य क्षमता कितनी थी 4। 5 को 4 से गुणा किया 20 आ गया। बी ने 7 दिन काम किया, तो बी ने 5 दिन का काम तो ए के साथ कर लिया, बाकी 2 दिन का काम किसके साथ किया होगा, सी के साथ किया होगा। तो यहाँ पर बी, हम बी को लिखें या बी सी को लिखें बात एक ही, क्योंकि बी सी ने 7 मिलकर काम किया होगा। इसकी कार्य क्षमता कितनी थी 3, तो 2 दिन का कार्य कितना आ गया 6। तो 20 6 26, टोटल कार्य 26 आ गया। अब 48 में जब 26 घटाओगे तो 22 काम बचा। 22 काम कौन करेगा, सी करेगा। अब ये सी जब 22 काम करेगा यहाँ पर, तो सी की सबसे पहले हमें कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। सी की हमें सबसे पहले कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। यहाँ तो बी और सी की कार्य क्षमता है, तो हमारे पास 22 काम बचा है। अगला सवाल है ए बी किसी काम को 12 दिन में जबकि बी सी किसी काम को 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी क्रमशः 3 4 7 दिन काम करके काम खत्म कर देते हैं। ज्ञात करो ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला कार्य तो हमारा यही हो गया कि ए बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं और बी सी उसी कार्य को 20/3 दिन। 20/3 दिन का मतलब ये हो गया 6 सही 2/3 को हम 20/3 दिन कहेंगे। अब सबसे पहले हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं। टोटल कार्य इन दोनों के एलसीएम से कितना आया 60। कोई ऐसी संख्या चूज करो जिससे जो 12 से भी कट जाए, 20/3 से भी कट जाए, कितनी होगी 60। अगला कार्य हम इसकी कार्य क्षमता निकालेंगे। इनकी अगर 60 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 5। अगर 20/3 को 60 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 9। ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। अब आगे बात करते हैं। आगे ये कह रखा है कि ए 3 दिन काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो सवाल में दे रखा है ए के साथ कौन कार्य कर रहा है, बी। तो ए और बी का 3 दिन का कार्य अगर हम निकालें तो ए और बी की क्षमता जो कितनी है वो 5 है। तो 5 3 कितना हो गया 15। 15 कार्य हो गया। 15 कार्य ए बी ने मिलकर किया 3 दिन में। अगला है बी 4 दिन कार्य करता है, तो बी ने 3 दिन कार्य तो ए के साथ कर लिया, बी का 1 दिन बचा। लेकिन बी भी किसके साथ कार्य कर रहा है, सी के साथ। तो बी और सी का 1 दिन का कार्य कितना हो गया, क्योंकि बी और सी की क्षमता 9 है, तो 9 एकम 9, 9 कार्य हो गया। अभी कार्य बचा कितना, अब कार्य हमारे पास बचा 60 में से 15 और 9 घटा दो तो कितना बचा 36 काम बचा। सी कितने दिन काम कर रहा है 7 दिन, तो सी ने 1 दिन तो बी के साथ कर लिया। अब सी का कितने दिन बचा 6 दिन, तो 6 दिन में 36 काम बचा है, तो 1 दिन में कितना करेगा 6। हम 36 को 6 से भाग कर देंगे, 6 आ गया। तो 6 आ गई सी की क्षमता। अब सी की क्षमता जब आ गई, अब हमें ए और बी की क्षमता चाहिए। यहाँ ए की क्षमता चाहिए हमें, तो पहले बी की क्षमता निकालनी होगी हमें। तो हमें यहाँ पता है बी सी की क्षमता कितनी 9, तो बी सी बराबर 9, सी बराबर 6 दे रखा है, बी बराबर कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही ए बी बराबर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी की क्षमता कितनी 5। बी की जगह हमने 3 निकाल लिया है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2। ए की जैसी कार्य क्षमता आई, हम ए अकेला काम कितने दिन में करेगा वो निकाल सकते हैं। टोटल कार्य तो हमारे पास 60 है, 60 को 2 से भाग कर दो, क्योंकि ए की जो क्षमता निकली वो 2 निकली, तो 30 दिन लगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।